हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारा बीएस नेगी फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें यूनिट थर्ड को कवर कर रहे हैं हम। और इसमें चैप्टर 14 हाँ आज हम कवर करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं और पहल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा गांव मेरी सड़क योजना, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। अगर उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएगी। तो 1 किलोमीटर तक जो सड़क है ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है। अब मेरा गांव मेरा धन योजना, ये भी 2014 में स्टार्ट हुई थी। इसके तहत क्या है कि गांव में कोई भी व्यक्ति अपना जो पैसा भवन निर्माण में निवेश कर सकता है। इन भवनों को सरकार स्कूल, अस्पताल, आईटीआई, आंगनबाड़ी जैसे संस्थान खोलने के लिए किराए पर लेगी। ठीक है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, इसकी शुरुआत 2 अगस्त सन 2021 को की गई थी। और इसमें क्या है, वात्सल्य योजना के तहत जो कोरोना महामारी से 2020 के समय अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद और संरक्षण प्रदान करना है। अब जो इस योजना के तहत जो अनाथ बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा और प्रति माह 3,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। देखिए डेट याद रखिएगा इनका, ठीक है, और इनका उद्देश्य भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, इसकी जो शुरुआत है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 12 सितंबर 2019 को किया था। और इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को 2 किलो दाल प्रति माह रियायती दरों पर दी जाएगी और 44 रुपये प्रति माह केजी की दर से चने की दाल 23.32 लाख राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं चार धाम राजमार्ग विकास योजना। इंपॉर्टेंट है ये योजना, और इसका जो शुभारंभ है 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने किया था। ठीक है। अब इसका जो उद्देश्य है चारों धामों तक ऑल वेदर रोड बनाना, इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है। चार धाम राजमार्ग विकास योजना के तहत 889 किलोमीटर, ठीक है, 889 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ीकरण करना है। 10 किलोमीटर तक उसको सड़क को चौड़ा करना है। ठीक है। अब चार धाम रोड के अलावा टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक 48 किलोमीटर रोड का उन्नयन करना है। ठीक है, इस योजना के अकॉर्डिंग। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2018 में की गई है। तो 25 दिसंबर 2018, ठीक है। इस योजना के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड और हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया है। आप इनकी शुरुआत कब हुई है याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के केवल 5 लाख परिवारों को प्रति माह 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने 5 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए अटल आयुष्मान योजना के तहत और अधिक 18 लाख परिवारों को यह सुविधा देने की घोषणा की, जिससे अब राज्य में कुल 23 लाख परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। ठीक है। इसमें क्या है, शुरुआत 12 फरवरी 2023 को सीएम धामी ने पौड़ी में कंडोलिया मैदान से की थी। इस योजना के तहत प्रदेश की जो महिलाओं को रसोई धुएं से मुक्त कराना है। और इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को वर्ष में 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है। कितने गैस सिलेंडर? 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर। ठीक है। और इस योजना को 2027 तक राज्य सरकार द्वारा विस्तारित कर दिया गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कब तक विस्तारित किया गया इस योजना को? 2027 तक। ठीक है। इस योजना की जो नोडल एजेंसी राज्य का खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय है। ठीक है। आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल नवंबर 2022 में शुरुआत की गई है। उद्देश्य की बात करें तो आशा स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य की निगरानी और प्रत्येक आशाएं अपने कार्यों को इस पोर्टल पर अपलोड करेगी। ठीक है। मुख्यमंत्री उत्थान योजना, इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस योजना की जो घोषणा की गई थी 20 फरवरी 2023 में की गई थी। और अगर उद्देश्य की बात करें तो निर्धन प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना है। इसके तहत IAS, PCS, NDA, CDS, मेडिकल इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। तो मुख्यमंत्री उत्थान योजना में जो निर्धन प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग जो है उपलब्ध कराना यहाँ पर इसका उद्देश्य है। ठीक है। और 20 फरवरी 2023 में ये शुरू की गई थी।
इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना। देखिए ये अभी कुछ पिछले किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ये सारी योजनाएं आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस योजना में जो ये योजना है मुख्यमंत्री धामी द्वारा 20 फरवरी 2023 को शुरू की गई है। और इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना में जो प्रत्येक जिला है उसमें एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, ये इसका उद्देश्य है। और इसकी जो घोषणा इसको स्टार्ट कब किया गया था, घोषणा कब करी गई थी, 20 फरवरी 2023 को घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उद्यमान छात्र योजना, इसका प्रारंभ 27 जुलाई 2021 को किया गया है। उद्देश्य की बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग व संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, प्री परीक्षा उत्तीर्ण निर्धन छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तो जो उद्यमान छात्र योजना है 27 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी और राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो है प्री परीक्षा उत्तीर्ण निर्धन छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत प्रारंभ 2023 में हुआ था। उद्देश्य की बात कर ले तो मेधावी जो स्कूल छात्रों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिसमें प्रोत्साहन राशि 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति माह है। और इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक ये पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान देना, कक्षा 6 से 12 तक की 10% मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। कितने प्रतिशत? 10%, 6 से कक्षा 6 से 12, ठीक है। और प्रोत्साहन राशि है 600 से 1200 रुपये प्रति माह। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना की। तो शोधरत छात्रों प्रोत्साहन एवं उनकी आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए इस योजना की घोषणा अगस्त 2023 में की गई, ठीक है। रोजगार प्रयाग पोर्टल, इसका प्रारंभ 10 अक्टूबर 2023 को देहरादून जनपद में किया गया। याद रखिएगा कहाँ पर किया गया है और डेट भी याद रखिएगा। अब इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रोजगार उपलब्ध कराना है, देहरादून से स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की, UKSDM, ठीक है। फरवरी 2013 में उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई। अब उद्देश्य की बात करें तो राज्य में पलायन को रोकना है तथा युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में स्वरोजगार के अवसर जो है ये सर्जित कराने। दिसंबर 2018 में कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग का गठन किया गया था। तो कौशल विभाग एवं सेवा योजना विभाग का गठन कब किया गया था? दिसंबर 2018 में। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। 47वीं वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 10 से 15 सितंबर 2024 तक फ्रांस के लियोन में हुई, जिसमें उत्तराखंड राज्य से प्रशांत सैनी ने मेडल जीता था। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। अब बात करते हैं अटल खाद्यान्न योजना की। 11 फरवरी 2011 से राज्य में अटल खाद्यान्न योजना शुरू हुई। BPL परिवारों को इसके तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना की। शुरुआत 2018 में। उद्देश्य इस योजना के तहत भारत के उन जिलों में तेजी से परिवर्तन लाना है जो सामाजिक आर्थिक संकेतकों के मामले में पीछे रह गए हैं। सामाजिक या पिछड़ापन के लिए नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2022 के तहत 2025 में कपकोट विकास खंड बागेश्वर आकांक्षी विकास खंडों में राज्य में प्रथम स्थान रहा है, ठीक है। आपातकालीन सेवा योजना 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 15 मई 2008 को शुरू की गई, जिसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से की थी। 17 अप्रैल 2012 को 108 आपातकालीन सेवा की सहायता के लिए डोली सेवा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत 1988 में की, जिसके तहत 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में शामिल होने से बचाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समग्र शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया है। समग्र शिक्षा अभियान को राज्य में 2020 से 21 में से संचालित किया गया। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, शुरुआत 6 जुलाई 2024 को देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला से की गई है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? राज्य में अंत्योदय व
अंत्योदय व प्राथमिक परिवार योजना के करीब 14 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह आयोडाइड्स नमक 8 रुपये प्रति किलो प्रतिमाह उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना का यह मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं वन राशन कार्ड। 2020 से राज्य में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू किया गया, जिसके माध्यम से अन्य राज्यों के राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त हो सकेगा तथा राज्य के राशन कार्ड धारकों को अन्य राज्य में खाद्यान्न प्राप्त हो सकेगा। वन नेशन वन कार्ड ONORC के अंतर्गत वितरण के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य देश में 5वें स्थान पर है। ठीक है, एंड-टू-एंड कंप्यूटराइजेशन वर्तमान में राज्य में प्रचलित समस्त राशन कार्डों को UIDAI के माध्यम से आधार से लिंक कर लिया है। अब है ग्रेन एटीएम जो है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के 100% आर्थिक सहयोग से पायलट परियोजना के रूप में उत्तराखंड ग्रेन एटीएम देहरादून में प्रथम ग्रेन एटीएम स्थापित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, इससे पहले जो ग्रेन एटीएम जो बनाया था, ये तीसरा राज्य बना उत्तराखंड। इससे पहले हरियाणा और उड़ीसा में जो ग्रेन एटीएम की स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान समय में राज्य में 21 नए ग्रेन एटीएम स्थापित किए गए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP के आर्थिक सहयोग से 500 मीट्रिक टन क्षमता का खाद्यान्न गोदाम की स्थापना रामनगर नैनीताल में की गई है। उक्त फ्लो स्पेन गोदाम देश का पहला खाद्यान्न गोदाम है। ठीक है, अब उत्तराखंड ईंधन सखी योजना 15 दिसंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। उद्देश्य की बात करें तो मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, HP कंपनी द्वारा 4 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम को केंद्र द्वारा 1975 ईस्वी से राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया जा रहा है। पालना योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई। इसके तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी। खिलती कलिया योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई, जिसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। गंगा जल परियोजना गंगोत्री से गंगा नदी के पवित्र जल गंगा जल का संग्रहण किया जा रहा है, जिसका निस्पंदन और बॉटलिंग दिनांक 1/1/2019 से उत्तरकाशी मुख्य डाकघर से 250 मिलीमीटर की आकार की बोतलों में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में दिसंबर 2024 तक गंगा जल की कुल 2690 बोतलें उत्तराखंड परिमंडल के डाकघरों के माध्यम से वितरित की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम महिला एवं बाल विकास योजनाएं। राष्ट्रीय पोषण हार मिशन योजना केंद्र सरकार ने 2001 से 2002 में शुरू की है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों व नवजात शिशु को पोषण देने वाली महिलाओं को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। स्वाधार योजना 2001 से 2002 के तहत महिलाओं को कामकाजी एवं सशक्त बनाने की शुरू की गई है। मोनाल परियोजना अप्रैल 2011 के तहत 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना है। ये याद रखिएगा एज। ठीक है, स्वावलंबन कार्यक्रम 1996 के तहत महिलाओं को परंपरागत व गैर परंपरागत धंधों का प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान कर स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद करनी है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2023 नवंबर 2023 को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की घोषणा की गई। इसके तहत प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को विवाह हेतु जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरुआत 30 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देहरादून में की गई है। घसियारी योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को चारा पट्टी के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इसके तहत जानवरों को पौष्टिक भोजन सब्सिडी के दर पर दिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं पशु चारकों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर आहार यानी कि चारा किट उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। वैष्णवी किट योजना के तहत सरकार हर परिवार की बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजेगी। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो योजना है किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है, ठीक है। इस योजना के तहत बच्ची के जन्म लेते ही परिवार के सदस्यों को उनके साथ सेल्फी खींचकर महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उनको जारी टोल फ्री नंबर पर भेजना है और सरकार के द्वारा परिवार को बधाई संदेश भी दिया जाएगा। यह योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई, जिसका संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से है। कुक्कड़ फूड के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या में वृद्धि एवं निरंतरता को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा, 2 दिन केला या केला चिप्स उपलब्ध कराया जाएगा। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, ये जो है इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत गर्भवती जो महिलाएं हैं एवं कन्या शिशु को पोषण युक्त किट उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित होती है। राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य से दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत गर्भवती महिला के प्रथम और द्वितीय जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर इस योजना के अंतर्गत महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। महिला सारथी योजना, अब इसकी शुरुआत जो है 8 मार्च 2025 को की गई है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, ठीक है। इस योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो महिला सारथी योजना पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है, तो ये महिलाओं को वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित की जाएगी। और कब स्टार्ट की गई है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 मार्च को मनाया जाता है। देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई इस योजना का विस्तार भविष्य में अन्य शहरों में भी किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर रोजगार देने में सक्षम होगी। नंदा गौरा योजना, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर नंदा गौरा योजना का क्रियान्वयन जून 2017 में लेकिन विधिवत रूप से जो है जनवरी 2018 में किया गया, ठीक है। उद्देश्य की बात करें इसकी तो कन्या भूषण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, उच्च शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का लाभ राज्य में निवास करने वाली BPL जीवित बालिकाओं को दिया जाएगा। शुरुआत में इस योजना के तहत 7 किश्तों में 51,000 रुपये दिए जाने की व्यवस्था थी, किंतु इसके संशोधन के बाद बालिका के जन्म पर 11,000 और 12वीं उत्तीर्ण मतलब 12वीं पास जब वो कर लेंगे तो 51,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, शुरुआत इसकी 7 मार्च 2019 में। इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र के पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को फोर्टिफाइड सुगंधित दूध पाउडर डेयरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। अब बात करते हैं किशोरी शक्ति योजना 2000 से 2001 के तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षित और प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 में स्टार्ट हुआ है, इसका शुरुआत हुई है। इसके तहत सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को 1400 रुपये धनराशि दी जाती है। 2017 में यह जो बढ़कर 6,000 रुपये कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के तहत खुशियों की सवारी को 2015 में शामिल किया गया, जिसकी जिम्मेदारी जच्चा बच्चा को सुरक्षित घर पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, इस योजना के तहत प्रदेश में की गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं में एनीमिया या मातृत्व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को सप्ताह में 2 दिन अंडा, 2 दिन केला या खजूर दिया जाता है। सबला योजना घोषणा हुई थी 19 नवंबर सन 2010 में और इसका
जो कार्यान्वयन हुआ है 1 अप्रैल 2011 में। इसके तहत 11 से 18 वर्ष के शिक्षा से वंचित जो किशोरियों को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है और उनका विकास सुनिश्चित करना था। सबला योजना सर्वप्रथम 4 जिलों में शुरू की गई थी, हरिद्वार में, चमोली में, उत्तरकाशी में और नैनीताल में। मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना, इसकी शुरुआत 24 अगस्त 2023 में की गई। उद्देश्य इसके तहत राज्य के महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों हेतु व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की। 15 अगस्त 2019 में इसका शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत सरकार 1 साल के भीतर महिलाओं के लिए 5100 पहाड़ी शैली की दुकान तैयार करेगी। सरकार के अनुसार इसके तहत जो 20,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा, जो दुकानें विभिन्न पर्यटकों क्षेत्रों में, जो पर्यटन वाले क्षेत्र होंगे वहां पर होगी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, इसकी शुरुआत 4 नवंबर सन 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई है। उत्तराखंड में स्वयं सहायता ग्रुप SHG जो ग्रुप है उससे जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। 2025 तक इस योजना के तहत 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है और इसका संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा किसके द्वारा किया था। 2025 तक कितने जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाने का लक्ष्य है 1.25 लाख। ठीक है। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना, शुरुआत 15 अगस्त 2015 में। अब सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में जो MSME है वहां पर महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उद्यमशील महिलाओं को बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत कुल स्थिर पूंजी निवेश का 1/4 या अधिकतम 25 लाख रुपए की उपादान सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड महिला आरक्षण, उत्तराखंड सरकार ने 18 जुलाई 2001 को सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 20% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। 24 जुलाई 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने महिला आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 33% कर दिया था। अक्टूबर 2022 को उच्च न्यायालय ने महिला आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद 4 नवंबर सन 2022 को सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और 29 नवंबर सन 2022 को सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया, जिसे 30 नवंबर सन 2022 में सर्वसम्मति से पारित कर राजभवन में भेजा गया। 10 जनवरी 2023 को विधेयक पर राज्यपाल मंजूरी के बाद महिला आरक्षण कानून बन गया है। मुख्य जो आकर्षक बिंदु हैं, वैश्यवृत्ति निवारण अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रसुविधा अधिनियम 1961 के तहत गर्भवती महिलाओं को सैवतनिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में के तहत महिला व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा सन 2006 से 2007 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन 2021 को लागू करते हुए महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार का अधिकार दिया गया है। रोजगार एवं पेंशन संबंधी जो योजना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।